करती हूँ आपका स्टार फोरम्स की इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात करेंगे ओलंपिक गेमों में भारत की क्या भागीदारी रही। भारत का ओलंपिक खेलों में योगदान और प्रदर्शन वर्षों से ही काफी महत्वपूर्ण रहा। ओलंपिक में भागीदारी के शुरुआती दिनों से लेके आज तक भारतीय एथलीट्स ने कई बार देश का नाम रोशन किया। ऐतिहासिक दौर से ही भारत पेरिस ओलंपिक में अहम भूमिका निभाता आया है। सन 1900 में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, जिसमें नॉर्मन पिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते। इसके बाद 1928 में भारत ने हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जीता और इस खेल में अपनी धमक जमाई। सन 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। हालांकि हॉकी के अलावा अन्य खेलों में सफलता पाने के लिए कई दशकों का इंतजार करना पड़ा। एथलेटिक्स, कुश्ती, निशानेबाजी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा तो लिया, लेकिन सफलता पाने में कठिनाई हुई। इसका मुख्य कारण खेलों में सुविधाएं की कमी, आर्थिक सहायता और भी ऐसी कई अन्य चुनौतियों का सामना करना था। इसी के चलते धीरे धीरे ओलंपिक्स में भारतीय महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई। सन 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत ने पहली बार महिला एथलीट को भेजा, जिसे भारतीय खेलों को एक नई दिशा में। पीटी उषा, जो 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स में चौथे स्थान पर रहीं, उन्होंने भारत में एथलेटिक्स को एक नई पहचान दी। उनके प्रयासों ने भारतीय महिलाओं को खेल में अपनी पहचान बनाने का जोश दिया। 1980 के दशक के बाद से भारत ने व्यक्तिगत खेलों में धीरे धीरे प्रगति की और खेल जैसे टेनिस या वेट लिफ्टिंग में भाग लेना शुरू किया। 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारतीय खेलों ने एक नया मोड़ लिया। 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी को विश्व स्तर पर स्थापित किया। इसके बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता। इस जीत ने भारतीय खेल के लिए एक नया युग शुरू किया। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहाँ भारतीय एथलीटों ने कुल 7 मेडल जीते। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल और लवलीना बोर्गोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को गर्वित किया। अब वर्तमान की बात करें तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन काफी उत्साहजनक रहा। भारतीय दल में 117 एथलीट शामिल थे, जिन्होंने 16 खेलों में भाग लिया। भारत ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता, जिससे वह ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। मैनू भारकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में एक और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम ने भी लगातार दूसरे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे देश में एक बार फिर हॉकी को लेकर उत्साह बढ़ा। कुश्ती में युवा खिलाड़ी अमन सहरावत ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किग्रा वर्ग में ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय मेडल विजेता बने। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 मेडल जरूर जीते, लेकिन देश का प्रदर्शन रैंक के मामले में 2016 रियो ओलंपिक से भी खराब रहा। हमने मेडल जरूर रियो से ज्यादा जीते, लेकिन रैंक में काफी पिछड़ गए। भारत पेरिस ओलंपिक में 71वें स्थान पर रहा। ओलंपिक में 24 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत का रैंक 70 से नीचे पहुंचा। इससे पहले साल 2000 सिडनी ओलंपिक और 1996 अटलांटा ओलंपिक में भारत का रैंक 71वां रहा। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने हॉकी, एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती में तो मेडल जीते, लेकिन बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी और टेनिस में भारत को कोई मेडल नहीं मिला। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल स्टार फोरम्स पे बने रहें। धन्यवाद।